हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग में नंबर सीरीज को डिटेल में समझेंगे, यानी संख्या श्रेणी को समझेंगे कैसे बनता है। बात कर ले नंबर सीरीज में जो है नंबर एक पैटर्न नियम को फॉलो करता है, जैसे कि अभी चर्चा करेंगे हम लोग एग्जाम्पल में। आपको पैटर्न को पहचानना होगा, मिसिंग नंबर या नेक्स्ट नंबर को बताना होगा। क्वेश्चन टाइप देखें तो सिंपल सीरीज होगा, एक ही पैटर्न को फॉलो करते रहेगा। जैसे 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, 2 का अंतर हो रहा है तो अगला 10 हो जाएगा। मिसिंग नंबर होगा दूसरा टाइप, अगर देखें तो बीच से नंबर हटा हुआ रहेगा। जैसे 5 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद क्या होगा कि उसके बाद 20 हो जाएगा, 10 के बाद 15 हो जाएगा, 55 ऐड हो रहा है तो फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन पैटर्न होगा जिसमें क्या हो जाएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 2 से गुना हो जा रहा है तो 16 के बाद 32 होगा। आगे बढ़िए। मिक्स पैटर्न होगा, इसमें जो है प्लस और गुना दोनों का यूज होगा। जैसे देखें 2 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 21, 21 के बाद 22। क्या हो रहा है पैटर्न फॉलो, पहला से गुना हो रहा है और दूसरा में एक ऐड हो रहा है। जैसे कि 3 से गुना हो रहा है 2 से, तो 3 दूनी के 6 और 1 7, 7 गुने 3 कर रहा है 70, 21 और 1 22। उसी तरह अगर हम लोग देखें 22 गुने 3 करेंगे तो 22 तिया 66 हो जाएगा अगला संख्या, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट पैटर्न की बात करें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ होंगे। जैसे +2 +5 +3 ETC -3 -2। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा, यानी कि गुना और भाग होगा, जिसमें कि गुना 2 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, भागा 2 हो जाएगा, भागा 5 हो जाएगा इत्यादि। स्क्वायर और रूट होगा, जैसे कि 1 हो गया, 1 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 9 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। उसी तरह क्यूब भी होगा, 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब। आगे बढ़ जाएंगे। प्राइम नंबर होगा, जैसे 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, क्यों 13 हो गया, प्राइम नंबर आपको हम पढ़ा चुके हैं नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, प्राइम नंबर ये होता है, फिर से समझ लीजिए। अब आज संख्याएं क्या कह सकते हैं इसको, जिसका 2 ही फैक्टर होगा, या खुद से भागा जाएगा या तो 1 से भागा जाएगा। यानी कि 11 1 से जाएगा और खुद 11 से जाएगा, बाद में कोई भी चीज़ से भाग नहीं जाएगा, उसी को प्राइम कहते हैं। जैसे एडवांस पैटर्न को समझेंगे, डिफरेंस मेथड होगा। इसमें क्या चीज़ होगा, एग्जाम्पल में देखें 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 13 है, 13 के बाद 21 है। डिफरेंसेस अगर देखें तो 4 के बाद 6 का अंतर हो रहा है, 6 के बाद 8 का हो रहा है, तो 8 के बाद 10 का अंतर होगा, 31 हो जाएगा अगला नंबर। आगे बढ़ जाइए। डबल डिफरेंस की बात करें तो 2 डिफरेंस निकालने होते हैं, जैसे कि 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17। डिफरेंस क्या हो रहा है, पहला में 3 का अंतर, दूसरा में 5 का, तीसरा में 7 का, तो चौथा में 9 का अंतर होगा। 17 9 कितना हो जाएगा, 26। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अब डायरेक्ट देखें, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10 आ रहा है, तो अगला संख्या क्या आएगा ये समझिए। 1 से 3 जाने में अंतर कितना का पड़ रहा है, 2 का। 3 से 6 जाने में अंतर कितना पड़ रहा है, 4 का। 3 से 6, हाँ 3 का अंतर पड़ रहा है, यहाँ देखिए 3 4 5 6, 3 का अंतर पड़ रहा है। 6 से 10 जाने में 7 8 9 10, 4 का अंतर पड़ रहा है। तो उसी तरह 10 से आगे 5 का अंतर पड़ रहा है, अंतर एक एक बढ़ते जा रहा है, तो 10 और 5 15। आगे बढ़ जाएंगे, जैसे कि 2 के बाद 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 23 है। 2 के बाद 5, 5 के बाद 11, क्या हो जाएगा, गुना 2 + 1 हो रहा है। यहाँ यह ध्यान रखिएगा, 2 गुने 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, +1 5। उसी तरह 5 गुने 5 कीजिएगा 10, +1 11। 11 गुने 2 कीजिएगा तो 11 दूनी के 22 और +1 23। तो ऐसा ही 23 दूनी 2 कीजिएगा, 23 दूनी 46 और 1 47 अगला नंबर। आगे बढ़ जाइए। तीसरा अगर क्वेश्चन देखें, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसी तरह 6 का अगला स्क्वायर 36। आगे बढ़िए। चौथा क्वेश्चन अगर देखें तो 4 के बाद 7 के बाद 14, 14 के बाद 28, 2 से गुना हो जा रहा है अगला में, तो 56 के बाद 6 दूनी 12, 112 हो गया 56 दूनी के। आगे बढ़ जाइए। पैटर्न फॉलो हो रहा है, 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81। अब समझिए क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 कर रहे हैं, 3 तिहाई 9 हो जा रहा है। 9 गुने 3 कर रहे हैं तो 9 तिया 27 हो जा रहा है। 27 गुने 3 कर रहे हैं तो 81 हो जा रहा है। 81 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 की 24, 243। आगे बढ़ जाइए। अब देखते हैं
एग्ज़ाम में क्या चीज़ आपको करना होगा, आपको पहले जो है डिफरेंस को चेक करना होगा, कैसे अंतर हो रहा है। सिंपल ना अगर सिंपल ना लगे तो मल्टीप्लिकेशन वाला ट्राई करना होगा। स्क्वायर, क्यूब, प्राइम पैटर्न को आपको हमेशा याद रखना होगा, जल्दी मत करना होगा, थोड़ा देखना होगा। चलिए, धन्यवाद।